जय हिंद सभी को। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सभी लोग परेशान हो चुके हैं बारिश से। आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसे भी हो कमेंट करके बता दिया करिए हम कैसे हैं, हालचाल अपना बता दिया करिए। और हम अपने क्वेश्चंस कर रहे थे प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे और उसे के आगे आज हम अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन पहले चालू करते हैं। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। हमें क्या बताना है कि उसके जो राजस्व है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि और कमी होगी। एक सेकंड देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्वेश्चंस को हम चालू करते हैं। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। हमें क्या बताना है, कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। हमने आपसे बताया था कि हम इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 100 मान के करते हैं। अब क्या मानेंगे हम लोग, 100 मानेंगे। पहले क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। 40% की कमी आ गई, 40% से कम मतलब 60 हो गया। 60/100 कर लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बिक्री में 50% बढ़ जाती है। जब उसकी बिक्री 50% बढ़ जाएगी कितना हो जाएगा, 150/100। क्या कर लेंगे हम लोग, 150/100 कर लेंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 15 से 75 और 15 छक्का 90 कितना होता है, 15 6 कितना होता है, 90 होता है। 15 6 क्या होता है, 90। तो सब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 90। और हमने पहले क्या माना था, 100। तो हमने 100 माना था, तो 100 माइनस 90 आएगा तो कितनी आ जाएगा, 10%। 10% क्या आएगा, जब हमारा वैल्यू 100 से कम आएगी यहाँ तो इसका मतलब क्या होगा, हम नुकसान। तो मतलब 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर वैल्यू 100 से कम आएगी तो कमी होगी और अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फॉर्मूले से करेंगे तो अब हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है a + b + a × b अपॉन 100%, उस पर 100 इस पर रख के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या फॉर्मूला बता रखा है, a + b + a × b अपॉन 100। ये पहली जो कमी या फिर वृद्धि, दूसरी कमी या वृद्धि, जिन दोनों परसेंट पर रख के इस फॉर्मूले पर रख के आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन रख के कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि। इस क्वेश्चन को हम लोग विदिन सेकंड कर सकते हैं। और विदिन सेकंड कैसे कर सकते हैं इसको बताते हैं। चलिए ठीक है, पहले अभी हम ट्रिक से कराते हैं, बाद में अपने बेसिक से बताएंगे। इसको पहले ट्रिक से कैसे करेंगे, चलिए ठीक है, पहले बेसिक कर लेते हैं, बाद में ट्रिक कर लेंगे। क्या कर लेते हैं, 100 माना है ना, हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 में क्या हो रहा है, 10% कमी मतलब 90/100। फिर क्या हो गया, 10% की वृद्धि मतलब 110/100। ये तो हमारा बेसिक तरीका जो हमने आपको बता रखा है, जिसको आप सीख जाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा, 0 0 से कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 9 से कितना होता है, 11 9 से 99 होता है। कितना होता है, 99। हमने आपसे कहा कि जब 100 से वैल्यू कम आएगी तो 100 माइनस 99 कितना आएगा, 1% की क्या आएगी, कमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर ये फॉर्मूला एक मिनट हम आपको रफ करते हैं और बताते हैं कि सेकंड ट्रिक से कैसे करेंगे। इसको हम लोग ट्रिक से विदिन सेकंड में कैसे करेंगे, देखते जाइए कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितनी परसेंट है या कमी, अगर दोनों परसेंट, जितना परसेंट बढ़ रहा है, जितना परसेंट घटाया जा रहा है उतना ही बढ़ाया जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, परसेंट का स्क्वायर अपॉन का 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, जो भी परसेंट दिया हो, प्रतिशत का जो भी हमारे पास परसेंट दिया है, जो हमारे पास परसेंटेज दिया है, परसेंटेज जो पर हमने दिया है उसका स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे। जो हमने कितना, 10% कमी हो, 10% मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन का 100, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 मतलब 1%। 1% की क्या है, कमी।
कितना सेकंड लगेगा, विदिन सेकंड। अगर हम लोग इसको ओवरऑल कर सकते हैं, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी की जाती है, इसका मतलब 1%। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दूसरा बताते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया, यदि किसी संख्या में 20% की क्या कर दी, 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई, और क्या कर दिया गया, 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। वृद्धि होगी तो हम लोग ऊपर जाएंगे, मान लीजिए कमी होगी तो नीचे आएंगे। अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, मान लीजिए किसी वस्तु को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है, तो कुछ नहीं करना है, परसेंट का स्क्वायर करना है। क्या करना है, परसेंट का स्क्वायर करना है अपॉन 100 कर देना है। जब परसेंट का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400/100, मतलब कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 4% की क्या आएगी, हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। जब किसी संख्या में उतना ही बढ़ाया जाएगा, उतना ही कम किया जाएगा, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा। इस चीज़ को आप भूलना। मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आपको। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोला 50% की वृद्धि हो रही है और 50% की क्या हो रही है, 50% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर 50% की वृद्धि और 50% की कमी, मान लिया 50% की वृद्धि और 20% कमी दिया था, इसमें क्या मान लिया, इसमें 50% की वृद्धि और 50% की कमी। अगर दिख रहा हो तो सही, नहीं दिख रहा हो तो सही। हम अभी बाद में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। एक मिनट देख लेते हैं कि नीचे आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। इसको ज़्यादा थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे। 50% की वृद्धि, 50% की क्या करना है, वृद्धि, और 50% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले जो परसेंटेज का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा 2500/100, तो क्या आएगा 25% की आ जाएगी। 25% कमी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% की कमी हमारा आ जाएगा आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो या आपकी ट्रिक अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद भाइयों। इसके आगे का हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे इसी के आगे, और इसी के संबंधित क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी के आगे हम कल अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे हों, उपयोगी लग रहे हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद भाइयों।